हीरोइन ये गाने के लिए नहीं, तुम यीशु मसीह के चेले हो। खुदा के लिए खरा जीवन जियो, साफ जीवन जियो, पाक जीवन जियो। तुम्हारे हाथ नीचे है, चर्च अपने हाथों को उठाकर बोलो आमीन। सीधी सी बात है कि बुलाए किस लिए गए हो? खुदा ने आपको दुनिया को एंटरटेन करने के लिए नहीं बुलाया। आप नहीं कह सकते कि मैं एंटरटेनमेंट हूं। आप कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मेरी बात कड़वी है लेकिन तेरे लिए दवाई का काम करेगी। तू बीमार है, तेरे लिए दवाई का काम करेगी। तू रोगी है, तेरे लिए चंगियाई का काम करेगी। पेशेंट है, तेरे लिए शिफा का काम करेगी, तेरे लिए हीलिंग का काम करेगी। परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी के मुंह से निकला हुआ शब्द औषधि है, औषधि है, मेडिसिन है, दवाई है। फिल्मी गानों पे नाच नाच के, जैकेट खोल के, जैकेट बंद करके, चैन ऊपर चढ़ा के, नीचे करके, इससे अच्छा है बाइबल के 2 पेज पढ़, उसके अनुसार चलने के लिए संकल्प कर। परमेश्वर तुझे उन एक्टरों से भी ऊंचा बनाएगा, उन हीरोइनों से भी जिसको तू कॉपी करती है उससे भी ज्यादा सुंदर बनाएगा। मेरा चैलेंज है, मैं तुम बेटियों को बता रहा हूं, मेरा चैलेंज है, तुम्हें उन फिल्म हीरोइनों से ज्यादा परमेश्वर सुंदर बनाएगा अगर तुम अपने अंदर अभिषेक लेकर चलोगी। मैं इन पुरुषों से बात कर रहा हूं, इन बेटों से। अगर तुम परमेश्वर के वचन पे खड़े होगे, परमेश्वर तुम्हें उन एक्टरों से भी ऊंचा स्थान देगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, हीलिंग को लेने आएंगे, यीशु मसीह को लेने आएंगे। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जीसस क्राइस्ट है। अगर लेना चाहते हो तो लो, अगर लोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब कर लो मुझे, मेरे को सब्सक्राइब कर लो तुम। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूं। जाके दुनिया को बताओ कि मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं जब भी बोलूंगा एक नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आएगी, यीशु मसीह की ओर से उसे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि मेरी बातें तुम्हारी चंगाई की बातें होंगी, मेरी बातें तुम्हारे प्रमोशन की बातें होंगी, मेरी बातें तुम्हें ऊंचा उठाने की बातें होंगी, मेरी बातें इस संसार की नहीं होगी। मेरी बातें मेरे आत्मिक पिता, मेरे स्वर्गीय बाप, मेरे आसमानी बाप, मेरे परमेश्वर की होगी, जो तुम्हारे लिए लाभ को लेकर आएगा। तुम्हारी ताली छोटी है, आपको अंग्रेज नहीं बनना, आपको परमेश्वर प्रभु के लिए दीवाना बनना है, पागल बनना है। और कोई मुझे फिर पागल बोले तो मैं हूं पागल, मैं हूं पागल, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरा इलाज कर दिया है। मैं बुद्धिमान बन गया हूं। कह रहा मैं कैदी हूं। जब आप पवित्र आत्मा के कैदी होते हैं, आपको ये बातें अच्छी लगेंगी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा जब इजरायलियों को मिस्र देश से लेकर निकला तो लाल समुद्र आगे था, और परमेश्वर की ताकत के द्वारा उसने लाठी मारी और लाल समुद्र क्या हो गया? आपने बोला ही नहीं, क्या हो गया? मैं ध्यान पीछे की पब्लिक की तरफ है ज्यादा, ये तो सुन रहे, मुझे पता है क्या हो गया। 2 भाग हो गया। और जब उनको लेकर निकला जंगल के अंदर, वो मूसा के विरोध में बोलने लगे। मूसा ने जब ब्याह कर लिया तो मूसा की सगी बहन उसके विरोध में बोलने लगी, मूसा का भाई हारून उसके विरोध में बोलने लगा। परमेश्वर को क्रोध आया, बोला मेरे नबियों की तुम प्रतीति करो, मेरे नबियों की प्रतीति करो, मेरे नबियों की बुराई मत करो। अगर आप अपने जीवन में सच में ब्लेस होना चाहते हैं ना, जिससे आपने कुछ सीखा है या जिसने आपको ये वाली शिक्षा दी है, ये बाइबल वाली शिक्षा दी है, और आप सच में ब्लेस हुए हैं उस शिक्षा से, कभी अपने हृदय में भी उसके लिए बुरा शब्द मत बोलना। जुबान तो बाद की बात है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप एक धन्य, एक रईस, एक आशीषित व्यक्ति बन जाओगे। रियलिटी बता रहा हूं मैं, क्योंकि शैतान का काम ही यही है। वो आपके सामने ऐसे लोग लेकर आएगा, ऐसी बातें लेकर आएगा
कि आप बुराई करने लगोगे, आप उन लोगों की बुराई करने लगोगे, वो मूसा की बुराई कर रहे हैं जो उनको कहां से निकाल के लाया, मिस्र देश से निकाल के लाया। अक्सर जो लोग तुम्हें बपतिस्मा देते हैं, अक्सर जो लोग तुम्हें परमेश्वर का वचन देते हैं, अक्सर जो लोग तुम्हें खुदा में बढ़ाते हैं, अक्सर जो लोग तुम्हें सेवा में लेकर आते हैं, शैतान एक ना एक दिन तो सबके जीवन में होता है, तुम्हारे मुंह से उसकी बुराई कराएगा। पतरस के मुंह से यीशु मसीह के लिए इनकार निकला था, हाँ कि ना? देख लो पतरस और जीसस का रिलेशन कितना कितना जबरदस्त है। सबसे प्यारा चेला है और वो कह रहा है मैं नहीं जानता इसको कौन है। अपनी जान बचाने के लिए आप अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने आत्मिक पिता, अपने अगुवों की जिस दिन बुराई करते हैं ना, आप साक्षात यीशु मसीह की बुराई कर रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिनसे हम सीखें, जिनकी प्रार्थनाओं से हम कुछ बन पाए, या जिनकी प्रार्थनाओं से हम शैतान के चुंगल से बाहर निकले, जिनकी प्रार्थनाओं से हम ब्लेस हुए, जिनकी भविष्यवाणियों से हमारे जीवन में काम हुआ बीते समय में, पिछले जीवन में, हम आने वाले समय में उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अपने आप को बचाओ। शैतान आपके मुंह से जिस दिन तुम्हारे अगुवों की बुराई करने लग जाएगा या करवाने लग जाएगा, उस दिन समझ जाना कि भाई मैं